राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला मौजूद है जिसके मेन गेट पर एक डरावनी चेतावनी लिखी हुई है। सूरज ढलने के बाद इस किले में रुकना मना है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये चेतावनी किसी गांव वाले या सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं, बल्कि खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाई है। अब सोचो, अगर किसी जगह पर ऐसी वार्निंग लगी हो तो क्यूरियोसिटी अपने आप बढ़ जाती है। कहते हैं एक रात 3 लोगों ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो रात में भांगड़ फोर्ट के अंदर जाएंगे, नाइट फोर्ट। बचपन से उन्होंने भी वही कहानियां सुनी थी कि जो भी रात में इस किले में रुकता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन उन्हें लगा ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। रात हो चुकी थी, चारों तरफ इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी बस कुछ कदम तक ही जा रही थी। बाकी हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई। उनमें से एक आदमी फिसलकर पुराने सूखे कुएं में गिर गया। वो पूरी तरह घायल हो चुका था। बाकी दोनों उसे जल्दी से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाने लगे। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। गांव वाले कहते हैं ये कोई साधारण हादसा नहीं था, ये भांगर फोर्ट का श्राप था। और यही वजह है कि आज भी लोग इस किले से डरते हैं। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद पूरा इलाका खाली हो जाता है। लोगों का दावा है कि रात में यहाँ औरतों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, कभी चीखें, कभी घुंघरुओं की आवाज और कभी किसी के चलने की आहट। लेकिन भानगढ़ की असली कहानी इन डरावनी कहानियों से भी ज्यादा दिलचस्प है। इस किले की शुरुआत 1573 में हुई थी। आमेर के राजा भगवान दास ने अपनी बेटी माधव सिंह के लिए एक नया शहर बसाया, क्राउन कैसल। और ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था, पूरा का पूरा एक विकसित शहर था, सिटी टाउन। यहाँ 9000 से ज्यादा घर थे, हाउसेस, 7 मंजिला महल, मंदिर, बाजार और हजारों लोग यहाँ रहते थे, फैमिली, कैरेक्टर। लेकिन अगर आज तुम भानगढ़ जाओ तो एक अजीब चीज जरूर नोटिस करोगे, वो डे। वहां किसी भी घर की छत नहीं है। दीवारें आज भी खड़ी हैं, लेकिन छतें गायब हैं, स्केलेटन। गांव वाले कहते हैं जो भी यहां छत बनाने की कोशिश करता है वो गिर जाती है, घोस्ट। और यहीं से शुरू होती है भानगढ़ की श्राप वाली कहानियां, नोवा फायर। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की, योगा। कहते हैं जब माधव सिंह ने यहां किला बनाने का फैसला किया, भानु, तब वहां बाबा बालूनाथ तपस्या करते थे, प्रेयर। उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी कि किले की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए, नोवा हाउस। अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। शुरुआत में किला सिर्फ 4 मंजिल का था, लेकिन बाद में इसे 7 मंजिल तक बढ़ा दिया गया। और एक दिन किले की परछाई बाबा के घर तक पहुंच गई। कहते हैं उसी दिन से भानगढ़ का विनाश शुरू हो गया। लेकिन दूसरी कहानी और भी ज्यादा डरावनी है। वो कहानी है प्रिंसेस रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की। रत्नावती अपनी खूबसूरती के लिए पूरे राज्य में मशहूर थी और सिंघिया उससे पागलों की तरह प्यार करने लगा। लेकिन वो जानता था कि राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन राजकुमारी बाजार गई और इत्र खरीदने लगी। तभी सिंघिया ने उस इत्र को लव पोशन में बदल दिया। उसका प्लान था कि जैसे ही रत्नावती वो इत्र लगाएगी वो उसके वश में हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी उसकी चाल समझ गई। उसने इत्र की बोतल एक बड़ी पत्थर पर फेंक दी और काला जादू उस पत्थर पर ही काम कर गया। वो विशाल पत्थर सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा और उसे कुचलकर मार डाला। भीगने से पहले सिंघिया ने श्राप दिया कि पूरा भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और अगले ही साल युद्ध में भानगढ़ तबाह हो गया। तभी से लोग मानते हैं कि रत्नावती और सिंघिया की आत्माएं आज भी इस किले में भटकती हैं।
इंटरनेट पर आज भी हजारों हॉन्टेड स्टोरीज मौजूद हैं। कोई कहता है उसने चीखें सुनी, कोई कहता है किसी ने उसका पीछा किया, तो किसी को इत्र की खुशबू महसूस हुई। एक दिन राजकुमारी बाजार गई और इत्र खरीदने लगी। तभी सिंघिया ने उस इत्र को लव पोशन में बदल दिया। उसका प्लान था कि जैसे ही रत्नावती वो इत्र लगाएगी वो उसके वश में हो जाएगी। लेकिन राजकुमारी उसकी चाल समझ गई। उसने इत्र की बोतल एक बड़े पत्थर पर फेंक दी और काला जादू उस पत्थर पर ही काम कर गया। वो विशाल पत्थर सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा और उसे कुचलकर मार डाला। मरने से पहले सिंघिया ने श्राप दिया कि पूरा भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, और अगले ही साल युद्ध में भानगढ़ तबाह हो गया। तभी से लोग मानते हैं कि रत्नावती और सिंघिया की आत्माएं आज भी इस किले में भटकती हैं। इंटरनेट पर आज भी हजारों हॉन्टेड स्टोरीज मौजूद हैं। कोई कहता है उसने चीखें सुनी, कोई कहता है किसी ने उसका पीछा किया, तो किसी को इत्र की खुशबू महसूस हुई। कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई हैं। यहां तक कि बॉलीवुड भी भानगढ़ के डर से नहीं बच पाया। एक फिल्म डायरेक्टर ने दावा किया कि शूटिंग के दौरान उनकी कार के ब्रेक्स अचानक फेल हो गए थे। वहीं एक और कहानी में एक आदमी ने रात में किले के अंदर एक काली बिल्ली देखी जो उसे कई किलोमीटर तक दिखाई देती रही। लेकिन असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। प्रिंसेस रत्नावती के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला, ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ना कोई दस्तावेज। यानी बहुत मुमकिन है कि ये सारी कहानियां सिर्फ लोक कथाएं हों। लेकिन फिर लोगों को अजीब चीजें महसूस क्यों होती हैं? इसका जवाब है विज्ञान। नाइनटीन 1980s में एक इंजीनियर विक टैंडी को भी घोस्ट जैसा अनुभव हुआ। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि उसके लैब में एक फैन 19 हर्ट्ज का इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। इंफ्रासाउंड ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जिन्हें इंसान सुन नहीं सकता। पर शरीर उन्हें महसूस कर सकता है। इससे डर, घबराहट और किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। और भानगढ़ जैसे पुराने किलों में हवा और टूटी हुई ढांचे मिलकर नेचुरली इंफ्रासाउंड पैदा कर सकते हैं। भानगढ़ दूसरा कारण है साइकोलॉजी। अगर तुम्हें पहले से बता दिया जाए कि ये जगह हेंटेड है,
तो तुम्हारा दिमाग हर चीज को डरावना मानने लगता है। पेड़ों की आवाज भी चीख लगती है और परछाइयां भी भूत जैसी दिखने लगती हैं। दो 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी भी भानगढ़ गई थी। उन्होंने पूरी रात इन्वेस्टिगेशन की। ईएमएफ रीडर्स, थर्मल कैमरास और ऑडियो डिवाइसेस इस्तेमाल किए गए, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं मिला। एक्सपर्ट्स ने खुद कहा कि यहां घोस्ट्स नहीं, बस लंगूर्स, हाइनास और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे। और सच तो ये है कि रात में जो अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, वो ज्यादातर हाइनास की होती हैं। ईएसआई ने भी साफ कहा है कि भानगढ़ हॉन्टेड नहीं है, नो घोस्ट्स। रात में यहां जाना अनसेफ है क्योंकि पुरानी दीवारें कभी भी गिर सकती हैं और आसपास जंगली जानवर घूमते रहते हैं। शुरुआत में जो 3 लोगों वाली कहानी सुनाई गई थी, उसका भी कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला। नो एफआईआर, नो न्यूज रिपोर्ट। मतलब वो भी सिर्फ एक कहानी निकली। लेकिन भानगढ़ आखिर बर्बाद कैसे हुआ? असली वजह थी अकाल। 1783 में भयंकर सूखा पड़ा, पानी और खाने की भारी कमी हो गई। लोग शहर छोड़कर जाने लगे और धीरे धीरे भानगढ़ खंडहर बन गया। ना कोई श्राप था, ना काला जादू, सिर्फ युद्ध, राजनीतिक पतन और अकाल। लेकिन घोस्ट स्टोरीज आज भी जिंदा है, क्योंकि इंसान फैक्ट से ज्यादा कहानियां याद रखता है। एक शहर सूखे की वजह से खत्म हो गया, ये बोरिंग लगता है, लेकिन एक तांत्रिक ने पूरे शहर को श्राप दे दिया। ये सुनने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है।
सोशल मीडिया ने इन कहानियों को और वायरल कर दिया। अगर कोई बोले मुझे वहां कुछ अजीब महसूस हुआ, तो ऐसी वीडियोस इंस्टेंटली वायरल हो जाती हैं। जिंदगी में किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, उसे सिर्फ समझना चाहिए। और शायद भानगढ़ की सच्चाई भी यही है, भूतों से ज्यादा डर इंसान के दिमाग में होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताओ कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। आपके सजेशंस ही नेक्स्ट वीडियो डिसाइड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।